फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी प्रमोशन की सेरेमनी को कैंसिल कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा एक हंगामी दौरा किया है। गैर मुल्की अनासर से तो निमट लिया गया, अब पाकिस्तान के अंदर वो अनासर और आलाकार जो कि पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब उनके खिलाफ एक बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा, उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने पहले ही दिन कुछ ऐसे अहम फैसले और कुछ ऐसे अहम स्टेप्स लिए हैं जिससे भारत में खलबली मच चुकी है। भारत के अंदर तो टेंशन्स क्रिएट हो चुकी है। अब उनके जो आलाकार है उनका कला कमा किया जाएगा पाकिस्तान में। ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या हुआ कि आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल प्रमोट हुए थे, आज उनको सदारती हाउस में उनकी प्रमोशन के बैचेस लगने थे, उन्होंने वो तकरीब कैंसिल करके एक अहम जगह का दौरा किया। अफगानिस्तान जिसको आलाकार बनाकर इस्तेमाल किया जाता था, अब अफगानिस्तान भी आलाकार नहीं बनेगा क्योंकि वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार है। भारत के अंदर जो झूठे बयानिए की आवाजें आ रही थी, जो पाकिस्तान पर कब्जा करने की खबरें आ रही थी, वो तमाम तर सहाफी, वो बीजेपी के इंतहा पसंद लोग, रहनुमा अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उनकी अपनी ही पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। क्या होगा, क्या डिटेल्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा और संगीन अटैक हुआ। एपीएस पेशावर 2014 के अंदर जो अटैक हुआ था, उसके बाद पहली मर्तबा बच्चों पर, मासूम बच्चों पर अटैक किया गया और एक बस को निशाना बनाया गया जिसके अंदर मासूम बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे थे। 6ठी जमात के तालिब इल्म, 9वीं जमात के तालिब इल्म, उन बच्चों को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 3 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए और इसके अलावा 5 अफराद शहीद हो जाते हैं। खुजदार के अंदर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और इस अफसोसनाक वाकया पेश आने के बाद आर्मी चीफ जिनकी प्रमोशन हुई थी फील्ड मार्शल, उनको आज सदारती हाउस में वो बैचेस लगने थे, उन्होंने अपनी वो प्रमोशन की सेरेमनी कैंसिल करवाई। वो रुकवा कर वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ हंगामी दौरे पर गए, कोयटा गए, वहां पर पहुंचे और अब जबकि भारत को एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया था क्योंकि वो अनासिर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से सरगर्म थे, पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, नाज़रीन, उनको तो मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया। एक चुटकी सिंदूर की जो कीमत उनको अदा करना पड़ी, वो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको अदा करना पड़ी। अब पाकिस्तान के अंदर वो अनासिर जो सरगर्म थे, अब पाकिस्तान के अंदर वो अनासिर जो कि दुश्मन के आलाकार थे, अब उनकी बारी है। जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, ट्रेन के अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, शहीद किया गया था, उसके बाद अब दूसरी मर्तबा बलूचिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश की गई है और इन सब में आलाकार कौन था? बीएलए। इस सब के बाद फिर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ISPR की जानिब से और यह कहा जाता है कि ये तमाम तर आलाकार का ताल्लुक किससे है? भारत से है। भारत के साथ जो है वो इनके तमाम तर जो है राब्ते हैं, लिंक्स हैं और ये वही भारत है जिसने पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश की। भारत को तो नाज़रीन मुंहतोड़ जवाब मिल गया। अब जीरो टॉलरेंस होगी किसके खिलाफ? बीएलए के खिलाफ। एक बहुत बड़ा और बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा। ये खबरें इस वक्त मौसूल हो रही है और मुबस्सिरीन की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अब बर्दाश्त की हद जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इनका कला जो है वो कमा किया जाएगा और इनके खिलाफ एक ऐसी मौसर और मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी कि ये घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने इंतहाई बुज़दिलाना कोशिश की है, एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है जिसके तहत इन्होंने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। इंतहाई सफाकाना कार्रवाई की गई है क्योंकि फौज के सामने तो ये लड़ने के काबिल नहीं है, तो मासूम शहरियों को कभी निशाना बनाते हैं तो फिर मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं और उन मासूम बच्चों को जो कि स्कूल जा रहे थे, स्कूल बस पर अटैक किया गया। तो आप खुद सोचें कि कितने बुज़दिल हैं ये लोग, कितने जो है वो ये डरपोक हैं कि मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, गैर मुसल्लह अफराद को निशाना बनाते हैं। तो अब उनकी इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स देने के लिए वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक अहम स्टेटमेंट्स दी हैं, अहम बयानात जारी किए हैं और पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तर अनासिर जो कि अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका किला कमा किया जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक और बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। भारत के अंदर जो वहां पर ऑपरेशन इस वक्त जारी था, ऑपरेशन सिंदूर उनका पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, पाकिस्तानी
फिजाइया की बदौलत, पाकिस्तानी फौज की बदौलत, पाकिस्तानी बहरिया की बदौलत नाज़रीन उसके अंदर इजराइल भी मुलव्विस था। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि तकरीबन 150 इजरायली फौजी तरबियत याफ्ता एहलकार वो भारत गए थे जब ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे थे। तो इनके अंदर जो मुलव्विस था, एक आलाकार जो उनका था, वो इजराइल भी था। इजरायली वेपन्स भी यूज किए गए श्रीनगर के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। हमने कहा हमने अमन की कोशिशें की, अमन बरकरार करने की कोशिश की, रखने की कोशिश की, लेकिन भारत को समझ नहीं आई और फिर हमें रिस्पॉन्स देना पड़ा। जो प्रमोशन हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फील्ड मार्शल के तौर पर, उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि यह मेरा फैसला था, किसी दबाव में आकर नहीं किया, और फिर यह भी कहा कि मैं अपने हर फैसले से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूं। नाज़रीन ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है और भारत और इजराइल के गठजोड़ को बेनकाब किया गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि एक और बयान सामने आता है पाक फौज के तर्जुमान का, जिसने भारत के अंदर टेंशन्स मजीद बढ़ा दी हैं। वो बयान ये था कि भारत नहीं जानता वो आग से खेल रहा है, भारतीय मीडिया नहीं जानता कि वो आग से खेल रहा है, वो आग से खेल रहा है, और अगर वो जंग चाहते हैं तो फिर हम जंग के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। और जिस तरीके से ये बयान दिया गया बैनुल-अक़वामी मीडिया को, सिर्फ एक पैगाम दिया गया इसमें पूरी दुनिया को कि अगर पाकिस्तान अमन चाहता है तो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर वी विल रिटेलिएट, हम जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, जगह का तयन हम खुद करेंगे, अटैक की नौयत भी हम खुद उसका तयन करेंगे। और नाज़रीन एटमी जंग एक बेवकूफ़िया उनकी जानिब से कहा गया, अगर ये उनकी जानिब से की गई तो ये पूरे खित्ते को तबाह बर्बाद कर सकती है। हम अमन को तरजीह देते हैं। नाज़रीन इस बयान के साथ साथ अब एक अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मुतहर्रिक हो चुके हैं, और जिस तरीके से आज ये सेरेमनी कैंसिल हुई और उसके बाद कोयटा का हंगामी दौरा किया जाता है, उसके अंदर कुछ अहम बातें ये भी है समझने की कि अब वो जो अंदरूनी तंजीमें थी जिनको सपोर्ट हासिल थी भारत की, अब वो अंदरूनी तंजीमें जिसको सपोर्ट हासिल थी समटाइम्स अफगानिस्तान की भी, क्योंकि पाकिस्तान के अमन को जब भी खराब करने की कोशिश की गई तो सिर्फ 2 ममालिक से इसके राब्ते मिलते थे, 3 ममालिक से, या तो भारत से, या तो अफगानिस्तान से, या फिर ईरान से। अब अफगानिस्तान उनके साथ शरीक नहीं होगा। वजह क्या बनी है? वजह यह बनी है कि 3 मुल्कों की अहम मुलाकात हुई है, अहम बैठक हुई है बीजिंग में। चीन के अंदर वजीर खारजा हमारे इसहाक डार, अमीर खान मुत्तकी, उनके जो वजीर खारजा अफगानिस्तान के, और इसके साथ साथ चीन के वजीर खारजा, अहम मुलाकात हुई है और सी पैक को एक्सटेंड किया जा रहा है, अफगानिस्तान तक सी पैक को ले जाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब अब अफगानिस्तान को इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होंगे, वो भी कारोबार में शरीक होगा, जो कि चाइना ने एक इनिशिएटिव देखा था, एक इनिशिएटिव सोचा था, एक प्लानिंग की थी। अब वो सी पैक को एक्सटेंड किया जा रहा है अफगानिस्तान, और उनको भी फायदा होगा। अब पाकिस्तान के अंदर सी पैक को नाकाम बनाने की कोशिशें, चाइनीज ऑफिशियल्स पर हमले, इसके साथ साथ जो ये मनसूबाबंदी जो की जाती थी पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने की, उसके अंदर अफगानिस्तान मुलव्विस होता था। और आलाकार कौन था पाकिस्तान के अंदर? BLA। अब अफगानिस्तान आलाकार नहीं बन सकता क्योंकि उनके मफादात भी शामिल हो चुके हैं। सी पैक एक्सटेंड हो चुका है अफगानिस्तान तक। अब भारत को एक और शिकस्त का सामना करना पड़े। अफगानिस्तान जो है कभी भी उनका आलाकार नहीं बनेगा, ना उनका ना BLA का। लेकिन वो तंजीमें जो कि पाकिस्तान के अंदर सरगर्म है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही जारी है, और आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स, उनके एक्शंस, फील्ड मार्शल के, बल्कि अब तो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल की स्टेटमेंट्स, उनके एक्शन से ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान के जितने भी अंदरूनी अनासर हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है, उनका कलाकमा किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन भारत की अगर बात करें, वो लोग जो कि झूठे बयान ये दे रहे थे, जो बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे और ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे कि कराची बंदरगाह पर हमला हो गया, कराची बंदरगाह पर कब्जा हो गया, गवादर पोर्ट पर कब्जा हो गया, लाहौर पर जो है हमारी बहरिया पहुंच चुकी है, हमारी नेवी पहुंच चुकी है। अब वही अर्नाब गोस्वामी जो कि भारत के अंदर ये तमाम तरह बातें कर रहे थे, एक हाइप क्रिएट कर रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के जो IT हेड हैं अनित मालोया,
उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए कहते हैं कि झूठ की जो है वो कोई न सर होते हैं, न पाँव होते हैं, न पैर, कुछ भी नहीं होता झूठ का, वो कभी ना कभी एक्सपोज होता है, और अब वो एक्सपोज होना शुरू हो गया है। सिर्फ यही सेटबैक नहीं दिया नाज़रीन, बल्कि एक और टेंशन भारत के लिए ये है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 1 माह तक मजीद भारतीय एयरलाइंस की बंदिश होगी। पाकिस्तानी फिजाई हदूद का इस्तेमाल नहीं कर सकती भारतीय एयरलाइंस, जिससे उनको करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। तो ये तमाम तर सेटबैक्स है जो कि भारत को मिले हैं, उनके तमाम तर अज़ाइम जो हैं वो पाकिस्तान ने पहले भी नाकाम बनाए थे और अब भी नाकाम बना रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।